हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अगस्त महीने की 17 तारीख है और 17 अगस्त जो है वो वैसे तो वर्ष का 229वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष हुआ था लीप ईयर, यानी फरवरी थी 29 दिनों की और वर्ष में हैं 366 दिन। तो आज वर्ष का 230वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 136 दिन बाकी बचे हैं। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो दिन है शनिवार, सैटरडे यानी कि वीकेंड। और अगर हम बात करें हिंदी पांचांग की, तो हिंदी पांचांग के अनुसार आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, हम डालते हैं एक नज़र आज 17 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 1717 ईस्वी में फ्रांस और रूस और प्रसिया के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1743 में स्वीडन और रूस के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1787 में यहूदियों को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में समूह बनाकर प्रार्थना करने की इजाज़त मिली थी। इसी के ही साथ वर्ष 1836 में ब्रिटेन की संसद में जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित पंजीकरण स्वीकार किए गए थे। वर्ष 1858 में हवाई द्वीप में पहला बैंक खोला गया था। वर्ष 1919 में मदनलाल ढींगरा को वायली और लाल काका की हत्या मामले में पेंटोनविली कैद खाने में फांसी दी गई थी। महान क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, वर्ष 1914 में 17 अगस्त को लिथुआनिया ने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। वर्ष 1915 में चक्रवाती तूफान से गेलवेस्टोव ने और टेक्सास में 275 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 1917 में इटली ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 17 अगस्त वर्ष 1924 में फ्रांस और जर्मनी के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्ष 1945 में 17 अगस्त को सुकर्णो और मोहम्मद हट्टा ने इंडोनेशिया में नीदरलैंड से अपनी आज़ादी की घोषणा की थी। वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी स्वदेश रवाना हुई थी। इसके अलावा वर्ष 1959 में आज के दिन सोवियत संघ और इराक ने इराक में परमाणु संयंत्र के निर्माण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1982 में जर्मनी में पहली सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क लोगों के लिए उपलब्ध की गई थी। वर्ष 1988 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक और अमेरिका के राजदूत अर्नोल्ड रोफेल की एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। वर्ष 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने वाशिंगटन में पेटेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अपने अनैतिक आचरण के लिए प्रथम बार ग्रैंड जूरी के समक्ष उपस्थित हुए थे। वर्ष 2000 फिजी में भारतीय मूल के लोगों की बर्बादी को रोकने के लिए अपदस्थ प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी ने भारत से मदद मांगी। ब्रिटेन द्वारा मानव भ्रूण कोशिकाओं की क्लोनिंग की अनुमति दी गई। वर्ष 2002 में रूस ने दलाई लामा को अपने देश में दौरे के लिए वीज़ा देने से इनकार किया था। वर्ष 2004 में उदारवादी राजनीतिक लियोनल फर्नांडीज ने डोमिनिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। वर्ष 2005 में पूरा बांग्लादेश बम धमाकों से दहला। 63 जिलों में लगभग 400 विस्फोट हुए। वर्ष 2007 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की बेटी की सगाई रिपब्लिकन सांसद जॉन हैगर के बेटे के साथ हुई थी। वर्ष 2008 में झामुमो ने 23 माह पुरानी मधु कोड़ा सरकार से समर्थन वापस लिया और अमेरिका के महान तैराक एक ओलंपिक खेल के दौरान 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। वर्ष 2009 में आंतरिक सुरक्षा के मसले पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज यानी 17 अगस्त को इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी।
अब हम डालते हैं एक नज़र कि आज यानी 17 अगस्त को किसका किसका जन्म हुआ था। वर्ष 1961 में आज के दिन यानी 17 अगस्त को जन्म हुआ था अनामिका जी का। हिंदी भाषा की जानी मानी कवित्री हैं। वर्ष 1916 में अमृतलाल नागर जी का जन्म हुआ था। साहित्य जगत में उपन्यासकार के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त करने वाले साहित्यकार हैं। इसके अलावा वर्ष 1941 में जन्म हुआ था वोएवी रेड्डी जी का, भारतीय रिजर्व बैंक के 21वें गवर्नर हैं। वर्ष 1941 में एक और महान शख्सियत हैं जिनका जन्म हुआ था और ये हैं बिमल जालान जी, और ये भी भारतीय रिजर्व बैंक के 20वें गवर्नर हैं। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के 20वें गवर्नर बिमल जालान और भारतीय रिजर्व बैंक के 21वें गवर्नर वोएवी रेड्डी दोनों ही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। 20वें और 21वें गवर्नर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। इन दोनों लोगों का जन्म भी 17 अगस्त को ही हुआ था और वर्ष 1941 में हुआ था। वर्ष 1932 में वीएस नौयपॉल भारतीय मूल के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे, इनका जन्म हुआ था। इसी के ही साथ फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि आज यानी 17 अगस्त को किसका किसका निधन हुआ था। तो वर्ष 1982 में निधन हुआ था प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका जन्म बेल्जियम की फ्लैंडर्स स्टेट के रम्सकपैले गांव में हुआ था और इनका नाम था फादर कौमिल बुल्के। वर्ष 1909 में मदन लाल ढींगरा जी का निधन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। वर्ष 1949 में निधन हुआ था पुलिन बिहारी दास जी का, महान स्वतंत्रता प्रेमी व क्रांतिकारी थे। वर्ष 1958 में निधन हुआ था जॉन मार्शल जी का। 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। वर्ष 2007 में एक ऐसे भारतीय व्यक्ति का निधन हुआ था जिसे बिहार का माउंटेन मैन कहा जाता है, जिनकी पत्नी की मृत्यु पहाड़ से गिरकर हो गई थी और उस समय वो गर्भवती थी। तो उन्होंने पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया था। इनका नाम था दशरथ मांझी। इनके नाम पर एक फिल्म भी बनी है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने इनका किरदार निभाया है। बहुत ही उम्दा फिल्म थी। मांझी द माउंटेन मैन के नाम से ये फिल्म बनी थी और रिलीज़ हुई थी और दर्शकों ने इसे बहुत ज़्यादा सराहा था। मैंने खुद भी अपने कज़न भाई के लैपटॉप पर ये मूवी देखी थी, लेकिन ये मूवी वाकई बहुत अच्छी थी। मांझी द माउंटेन मैन मतलब दशरथ मांझी जी का क्या संघर्ष था उसको पूरी तरह से उस फिल्म में दर्शाया गया था और किस तरह से वो सभी राजनेताओं से मिलने जाते हैं, लेकिन कोई भी जब उनकी मदद नहीं करता है तो वो खुद से पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना देते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के ही साथ वर्ष 2020 में निधन हुआ था निशिकांत कामत जी का। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और अभिनेता थे। वर्ष 2020 में निधन हुआ था पंडित जसराज जी का। भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्वविख्यात गायक थे। वर्ष 1982 में फादर कौमिल बुल्के जी का निधन हुआ था, प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार जिनका जन्म बेल्जियम के फ्लैंडर्स स्टेट के रम्सकपैले गांव में हुआ था। इसी के ही साथ फ्रेंड्स 17 अगस्त को इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ था और 17 अगस्त को इस वजह से इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। जिस तरह से हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं 15 अगस्त को और हमारा देश आज़ाद हुआ था वर्ष 1947 में, उसी तरह से इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को मनाया जाता है। फ्रेंड्स इंडोनेशिया आज़ाद हुआ था 1945 के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत चल रहा था, तब उसके बाद इंडोनेशिया को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थी आज के दिन यानी 17 अगस्त से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसा कि आज के दिन क्या क्या इतिहास में महत्वपूर्ण घटित हुआ था, आज के दिन किसका किसका जन्म हुआ था, आज के दिन किसका किसका निधन हुआ था, आज के दिन हिंदी पंचांग में कौन सी तिथि है और कौन सा उत्सव है। इसी तरह से आप सभी हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग
बाय बाय एंड टेक केयर।